मैं सुबह जब उठा और जब मैं सुबह अपना ये तैयारी कर रहा था, आज मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ इस मार्केट पर। तो मैं सोचा चलो आज मैं थोड़ा-सा ना एक मार्केट के टेक्सचर जो इस साल का टेक्सचर रहा है वो देख लेता हूँ कि कैसा रहा है। ठीक बात। तो उस पर थोड़ी बात हो जाए। और बहुत आई पॉपिंग नंबर्स आपको दिखाई देंगे। ये इस साल के रिटर्न्स हैं। इस साल के रिटर्न्स देखिए आप इस समय मार्केट में। सिर्फ एक इंडेक्स है जो नहीं चला है, वो सबसे बड़ा इंडेक्स है, निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक इस साल सिर्फ 6%। अच्छा एक और चीज़, सिर्फ 6% अगर आप देखें जनवरी से लेके अब अगस्त खत्म हुआ, सितंबर चल रहा है, इसको अगर आप एनुलाइज कर देंगे तो भी एनुलाइज 9-10% का रिटर्न जो भी फिक्स डिपॉजिट को बीट कर रहा है। तो भारतीय मार्केट में ये साल इतना शानदार रहा है, पहली प्लेट पे रहते हैं, इतना शानदार रहा है कि इवन अगर आपने वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स में भी पार्टिसिपेट किया है तो भी पहली प्लेट पे हाँ तो भी आपको एफडीज को तो बीट कर ही दिया आपने। निफ्टी आईटी दूसरी तरफ 21%। मैंने निफ्टी बैंक के तुरंत बाद निफ्टी आईटी क्यों डाला है, क्योंकि ये दोनों एक नॉर्मली काउंटर बैलेंसिंग इंडेक्स होते हैं। जो दो सबसे बड़े इंडेक्स हैं हमारे मार्केट में, निफ्टी बैंक जहाँ 30% करीब वेट है और आईटी जहाँ 12-13% का वेट है। तो निफ्टी आईटी 21% और उसके बाद देखिए आप सीपीएससी 51%। और सीपीएससी एक लगातार एक बात हुई थी पिछले साल भी कि सीपीएससी इंडेक्स जो है उसमें ईटीएफ के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत शानदार रिटर्न्स दिए उसने। ऑटोज आई थिंक 40%, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है। उसका जो अगली प्लेट है ना, वो उसमें दो ऐसे इंडेक्स हैं जिन्होंने आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। फार्मा में 36% का रिटर्न है आशीष इस साल। और फार्मा में आप लगातार देखिए पिछले 10 साल से कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं। रियल्टी में बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं 34%। और उसके बाद विद इन बैंक्स मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप ये चीज़ देखिए, निफ्टी प्राइवेट बैंक 3.5%, निफ्टी पीएसयू बैंक 23%। तो सारा का सारा मामला जो है वो निफ्टी प्राइवेट बैंकों का है। और निफ्टी प्राइवेट बैंकों में भी मेनली दो स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, जिन दोनों स्टॉक्स ने चलना बंद कर दिया। ये नंबर्स मैं क्यों रख रहा हूँ बेसिकली स्क्रीन पर, क्योंकि अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट में एक तरफ हैं बैंक्स जहाँ पे वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस समय मार्केट में कोई एक सेक्टर जिस पर आप डंके की चोट पे कह सकते हैं कि वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, वो है बैंक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे सेंटीमेंट खराब है। सेंटीमेंट कहाँ अच्छा है आपका, आईटी में। लेकिन आईटी की वैल्यूएशन खराब हो गई है वापस। लार्ज कैप आईटी फिर वही 25-26 टाइम के प्राइस टू अर्निंग्स पे पहुंच चुका है। तो ये एक कॉन्ड्रम है मार्केट में कि इस समय आपको करना क्या है। मेरा ये मानना है कि इस समय आपका थोड़ा पोर्टफोलियो वापस बैंकों की तरफ होना चाहिए। हो सकता है थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस हो जाए, लेकिन इससे बेटर रेट नहीं मिलेगा प्राइवेट बैंकों में। हाँ, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं और अगर आप एक मोमेंटम प्लेयर हैं तो इस समय रहें ऑटोज़ के साथ, फार्मा के साथ, जो बेसिकली आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपकी अप्रोच ट्रेडिंग की अप्रोच है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों अप्रोच डिफरेंट होती है, अगर आपकी ट्रेडिंग की अप्रोच है, अगर आपकी मोमेंटम की अप्रोच है, तो रहें उन सेक्टर्स में जहाँ पर 30-35-40% के आपको रिटर्न्स रहें। ऑटोज़, फार्मा, आईटी, ये लगातार ऐसे स्टॉक्स में रहें। और आपका यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि बड़ा पैसा बनेगा, खासतौर से फार्मा में। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अब टाइम आ गया है कि थोड़ा सा, और मैं कुछ स्मार्ट फंड मैनेजर से बात कर रहा था, बहुत लोगों ने थोड़ा सा प्राइवेट बैंक्स खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जब चलेगा बैंक निफ्टी तो लंबा चलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है फॉर नाउ। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो फार्मा, आईटी, मेटल्स, ऑटोज़, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनके साथ रहें आप, तो बेटर रहेगा। ये सोचा कि आज थोड़ा सा एक सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ से स्टार्ट की जाए। रोटेशन है मार्केट में काफ़ी हद तक, लेकिन मेन चीज़ ये है कि सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो नहीं चल रहा है। अच्छा, ये एक मार्केट की स्ट्रेंथ बता रहा है आपको कि सबसे बड़ा सेक्टर निफ्टी प्राइवेट बैंक 3% चला है, उसके बावजूद निफ्टी इतना शानदार चला है। तो ऑब्वियसली मार्केट में स्ट्रेंथ काफ़ी है और पैसा काफ़ी है मार्केट में, जो बाकी स्टॉक्स को और बाकी इंडस्ट्रीज को चेस कर रहा है इस समय। अच्छा